रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज एन अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन वेयर स्टूडेंट्स सेल्फ एनालाइज देयर टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटजीज एंड रिजल्ट। रिफ्लेक्टिव टीचिंग की एक अप्रोच होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की एक अप्रोच है जिसमें एक टीचर क्या करती है, सेल्फ एनालाइज करती है उनके अपने टीचिंग मेथड्स को, स्ट्रेटजीज को, रिजल्ट को। वो क्या करती है, एक प्रोसेस होती है ये, जिसमें क्या होती है, टीचर अपने आप को ऑब्जर्व करती है, इवेलुएशन के तरीक़ों को ऑब्जर्व करती है ताकि उसमें ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। तो ये क्या होगी, हमारी रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है। अब प्रोसेस क्या है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का? तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या एक साइकिल फॉलो करता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीच करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर हम उसे सेल्फ एसेस करेंगे रिजल्ट को, जो भी हमारी टीचिंग से बच्चों ने जो सीखी है उस चीज़ को हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे। फिर हम कंसीडर करेंगे अपने आप को या किसी दूसरे को कंसीडर करेंगे दूसरे मेथड टीचिंग के साथ, और उसको क्या करेंगे, अपनी क्लास में एक आइडिया को हम एक एक्चुअल प्रैक्टिस की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस प्रैक्टिस को हम दोबारा रिपीट करेंगे ताकि इसमें पता चल जाए कि हमें बेटर रिस्पॉन्स किस में मिला है, कि किस में ज़्यादा बच्चे समझ पा रहे हैं, रिजल्ट किसका अच्छा आ रहा है। तो उस मेथड को हम क्या अपनी क्लास के अंदर इंक्लूड करेंगे। सो ये क्या होता है, हमारी रिफ्लेक्टिव टीचिंग की प्रोसेस। तो अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज की कुछ की होती है, जैसे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड जर्नलाइजिंग। हम चीज़ों को सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, समझते हैं, स्टूडेंट के फीडबैक और सर्वेज लिए जाते हैं ताकि हमें पता चले। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं टू चूज़ विच इज़ द बेटर वन या बेस्ट वन। देन पीयर ऑब्जर्वेशन, बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, तो उसको अकॉर्डिंग में पता चल जाएगा कि ये टेक्निक अच्छी है या फिर इस टेक्निक से क्या बच्चों को समझ में आ रहा है। फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड्स, ऐसे मेथड्स यूज़ करें हम असेसमेंट के क्लासरूम में जो चेंज होते रहे, फ्लेक्सिबल, ताकि हमें बेटर परफॉर्मेंस मिले, जो बेटर चीज़ हमें चाहिए वो मिले। माइंडफुल क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम का मैनेजमेंट क्या हो, माइंडफुल हो, बिल्कुल शांत हो, बच्चे अटेंटिव होकर क्लासरूम में पढ़ाई करें। और साथ में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स, हम क्या करें, एक इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्लान्स को भी डेवलप करें। तो ये क्या हो गई की रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब इसकी कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में क्या होता है, हमारे जो टीचिंग का इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो जाता है, स्टूडेंट की ज़्यादा एंगेजमेंट होने लग जाती है, लर्निंग आउटकम्स हमें और अच्छे मिलते हैं, इंक्लूसिविटी बढ़ जाएगी, इक्विटी बढ़ जाएगी, साथ में टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो एनहेंस हो जाएगी, टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो इंक्रेज हो जाएगी, वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। तो ये क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग से ये सारे इफेक्टिव असर हम पर क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग।